क्या आपको पता है ओम शब्द बना है अ, उ और म इन बुनियादी ध्वनियों से। यह यूनिवर्सल साउंड है। नमस्कार। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था व्यास पूर्णिमा से रिलेटेड। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो का नाम जो है वो है ओमकार और बच्चे। आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगा होगा कि ये क्या है ओमकार और बच्चे। हम सबको पता है फिलहाल पूरी दुनिया में सिचुएशन क्या है और कैसे सिचुएशन आगे आगे बढ़ भी रही है। कहीं पे कुछ प्लस चीज़ें हैं, कहीं पे कुछ माइनस चीज़ें हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग तो हमारे माता पिता को देखकर बड़े हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखकर या एक्सपीरियंस करके खुद के अनुभव के बलबूते पर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। बट हमारे बच्चे जो पिछले 4 महीनों से घर में हैं, जिनके स्कूल भी ऑनलाइन चल रहे हैं, जिनके लेक्चर्स भी ऑनलाइन चल रहे हैं, जो कुछ भी अगर उनको सीखने का है, इवन खेलना भी है, तो वो ऑनलाइन खेल रहे हैं, कंप्यूटर पर खेल रहे हैं, मोबाइल पर खेल रहे हैं। यानी एक समय ऐसा था कि हम बच्चों को बोलते थे कि नहीं नहीं फ़ोन नहीं देखना है, कंप्यूटर पे नहीं बैठना है, और आज एक ऐसा समय आया है कि हम लोगों को मजबूरी कह सकते हैं, हमें उनको फ़ोन देना पड़ रहा है, हमें उनको कंप्यूटर देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें के द्वारा वो क्या कर रहे हैं कि दुनिया से वो जुड़े हुए हैं। हम बड़े हैं इसलिए हम लोग हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए कम ज़्यादा पैमाने पे हम लोग हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं। लेकिन बच्चों का क्या? जैसे इम्यून सिस्टम हमारे स्ट्रांग बनने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी कितनी इम्पोर्टेंट है? हमारी भी और हमारे बच्चों की भी। उन्होंने जिस प्रकार 100 सालों में पहली बार हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन देखी है, तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी नई बात है। तो हमारे बच्चों ने उनके आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी, तो वो अपने दिमागी तौर पर अपना जो मेंटल हेल्थ जिसे हम लोग कहते हैं वो कितने हेल्दी होने चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो द्वारा हमारे बच्चों को घर बैठे ही वो अपना इम्यून सिस्टम के साथ साथ अपना मेंटल हेल्थ, अपना मानसिक आरोग्य, अपना मानसिक स्वास्थ्य वो किस प्रकार ठीक रख सकते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार स्कूलों में बच्चों ने बहुत बार ओमकार कैसे सीखा है, ये उन्होंने यानी टीचर्स से उन्होंने सीखा, बट ओमकार बोलते बोलते कभी बच्चे अपनी आंखें खुली छोड़ते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, इस प्रकार वो ओमकार कहते हैं। तो उस ओमकार का तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आज घर पे इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने बच्चों के साथ साथ हम भी दो चीज़ें अच्छी सीखेंगे और उनको भी सिखवाएंगे। तो जिस प्रकार मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि बच्चों के लिए मेंटल, उनके हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ओमकार कितना ज़रूरी है, तो वो कैसे कहना चाहिए, ये आज हम लोग सीखने वाले। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे बच्चों को धीरे धीरे आदत लगेगी तो उनको भी ओमकार कहने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी होगी, और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी फ़ायदे हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो कृपया आप हमारे साथ बने रहिए और ओमकार सही तरीके से बच्चों के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों के लिए, बड़ों को पता होता है ओमकार कैसे बोला जाता है, बट बच्चों को कैसे सिखाएंगे? वो तो 5 मिनट के लिए एक जगह पे बैठते भी नहीं है। तो यही चीज़ आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं कि बच्चों से ओमकार कैसे कहवाया जाए या उनसे ये करवाया जाए। ओमकार कहने के लिए ओमकार का सही तरीका। सांस को अंदर लीजिए यानी दीर्घ श्वास लीजिए और सांस को छोड़ते हुए हमें अ कहना है इस प्रकार। उसी प्रकार सांस को अंदर लीजिए यानी दीर्घ श्वास लीजिए और सांस को छोड़ते हुए उसी प्रकार फिर से दीर्घ श्वास लीजिए, सांस को अंदर लीजिए और सांस को छोड़ते छोड़ते
हमें अ, उ और म हर समय 7 बार कहना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। बच्चों को दीर्घ श्वास लेना धीरे धीरे आ जाएगा, जब तक उनको आता नहीं। ये उनके लिए बनाया हुआ वीडियो है, इसीलिए अ 7 बार, उ 7 बार और म 7 बार हम लोग कहने का प्रयास करेंगे। और सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को साथ में बिठाकर सांस को किस प्रकार अंदर लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, ये भी आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं बच्चों के लिए अलग से प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बच्चों के लिए ओमकार कैसे कहा जाता है वो ओमकार कैसे कहा जाता है वो हमने सीखा। अब ओमकार कहने से क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, ओमकार के कहने से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, बच्चों की एकाग्रता क्षमता को बढ़ावा मिलता है और ओमकार की ऊर्जा बच्चों के मस्तिष्क में ऊर्जा का निर्माण करवाती है और हर स्थिति से मुकाबला करने की ताकत मिलती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए।